नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नोमेड चंदू पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक पर बात करेंगे। पहला, फिनलैंड कंट्री के बारे में कुछ मज़ेदार बातें। दूसरा, फिनलैंड में घूमने वाले प्लेसेस कौन कौन हैं। और तीसरा, फिनलैंड में जॉब कैसे मिलता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा और यूनिक कमेंट करेगा, उसे मैं फ्री में अपने साथ 7 दिनों के लिए थाईलैंड टूर पर लेकर जाऊंगा। होटल का खर्चा, रहने खाने का खर्चा, दोनों साइड के फ्लाइट टिकट का खर्चा सब मैं पे करूंगा। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले फिनलैंड कंट्री के बारे में कुछ मज़ेदार बातें जानते हैं। फिनलैंड का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड। इस देश के पश्चिम में स्वीडन, पूर्व में रसिया, उत्तर में नॉर्वे और साउथ में है गल्फ ऑफ फिनलैंड। इस देश की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की आबादी 55 लाख है। इस देश में प्रति वर्ग किलोमीटर में 18 लोग रहते हैं। यहाँ पर 86% लोग बड़े शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 14% लोग ही गाँवों में रहते हैं। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, जिसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोग काफ़ी मिलनसार होते हैं और यहाँ के लोग अपने मन में किसी से जलन की भावना नहीं रखते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है, इसीलिए दुनिया भर के सैलानी यहाँ घूमने आते हैं। फिनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुशहाल हैं और इस खुशी का कारण है कि यहाँ रहने वाले सभी लोगों के पास अपना घर है। इस देश में कोई ऐसा नहीं है जो बेघर रहता हो। यहाँ के हर नागरिक को आर्थिक सुरक्षा और भत्तों के साथ कई ऐसे अधिकार और सुविधाएं मिलती हैं जिससे उन्हें यह नहीं सोचना पड़ता कि उनकी नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा। एक वाक्य में अगर कहें तो यहाँ के नागरिकों की सारी जिम्मेदारी सरकार उठाती है। इसके अलावा इस देश में क्राइम का रेशियो बहुत ही कम है। यहाँ घोटाला और भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं है। फिनलैंड की पुलिस दुनिया की सबसे ज़्यादा भरोसेमंद और कैपेबल पुलिस है। इस देश के रहने वाले लोग भी अपने देश के कानून और व्यवस्था पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। अगर किसी ने स्पीड लिमिट से ज़्यादा तेज गाड़ी चलाई तो उसे फाइन भरना पड़ता है। और इसकी मज़ेदार बात यह है कि कौन व्यक्ति महीने का कितना कमाता है, उस हिसाब से उसका चालान कटता है। यानी जो ज़्यादा कमाता है उसका ज़्यादा चालान कटता है और जो कम कमाता है उसका कम चालान कटता है। फिनलैंड में जब तक बच्चा 7 साल का नहीं हो जाता तब तक उसका स्कूल में एडमिशन नहीं होता है। यहाँ के लोग मानते हैं कि शुरुआत के 7 सालों तक बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए ताकि उनका अच्छे से ग्रोथ हो सके। इस देश में पढ़ाई करना सबके लिए अनिवार्य है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि फिनलैंड में एक अजीबोगरीब इवेंट होता है। इस इवेंट में पति अपने पत्नी को पीठ पर बिठाकर रेस लगाते हैं और जो इस रेस में विनर होता है उसे उसके पत्नी के वजन के बराबर पुरस्कार में बियर दी जाती है। दोस्तों, महिला अधिकारों के लिहाज से फिनलैंड यूरोप में नंबर 1 पर है। फिनलैंड यूरोप का पहला कंट्री है जहां की महिलाओं को पहली बार वोट करने का अधिकार मिला। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, यहाँ पर मच्छर मारो प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। जो सबसे ज्यादा मच्छर मारता है उसे इनाम दिया जाता है। फिनलैंड की एक अनोखी बात और है कि यहाँ सूरज 23 घंटों तक निकला रहता है। यहाँ के लोग कॉफ़ी के बड़े शौकीन होते हैं और यहाँ एक आदमी एक साल में 12 किलो तक कॉफ़ी पी जाता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं फिनलैंड में घूमने वाले प्लेसेस के बारे में। पहले नंबर पर है हेलसिंकी। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। यहाँ आप नाइट लाइफ का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ हर साल यूरोप के सबसे बड़े म्यूजिक का एक फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। यह शहर इतना छोटा है कि आप पैदल ही पूरे शहर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, 11 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक यहाँ घूम सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है सांता क्लॉज विलेज।
यानी लैपलैंड। दोस्तों, यह फिनलैंड की सबसे ठंडी जगह है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि असली सांता क्लॉज लैपलैंड में ही है, जिसे आज पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा मौसम मार्च से लेकर जून तक का होता है। सुबह के 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक यहाँ घूम सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है सुमेनलिना। सुमेनलिना 18वीं सदी का समुद्री किला और प्राकृतिक क्षेत्र है, जहाँ सैकड़ों साल पुरानी तोपें और दीवारें हैं जो आधा दर्जन द्वीपों में फैली हुई हैं। यहाँ आप सुमेनलिना म्यूजियम और यहाँ के सैन्य इतिहास को देख सकते हैं। यहाँ के कई सारे रेस्टोरेंट और बार बहुत ही अच्छे हैं। सुबह के 11 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक यहाँ घूम सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है आलैंड। जो लोग प्राकृतिक सुंदरता के प्रेमी हैं, उनके लिए यह जगह बेस्ट है। यह जगह शांत स्थानों में से एक है। यहाँ आप बगैर शोर शराबे के शांति का अनुभव कर सकते हैं। 5वें नंबर पर आता है लेवी। लेवी फिनलैंड के टूरिस्ट प्लेसेस में सबसे लोकप्रिय जगह है। फिनलैंड की यात्रा करने वाले लोगों को यहाँ जरूर आना चाहिए। इसके अलावा फिनलैंड में कई सारे प्लेसेस हैं जो फिनलैंड की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं कि फिनलैंड में जॉब कैसे मिलता है। क्या इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के लोग फिनलैंड में जाकर जॉब कर सकते हैं? दोस्तों, फिनलैंड में हेल्पर का काम करने वाले को मिनिमम सैलरी 3000 यूरो यानी लगभग 2,80,000 रुपये 1 महीने के मिलते हैं। फिनलैंड में अभी फिलहाल बड़े पैमाने पर अलग अलग फील्ड में जॉब वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप महीने का लगभग 3 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो आपको भी फिनलैंड में जॉब मिल सकता है। दोस्तों, फिनलैंड में जॉब दिलाने के नाम पर बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। अगर आपको कोई भी कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से फिनलैंड में जॉब दिलाने के लिए पैसे की डिमांड करता है तो उसके ऊपर आंख मूंद कर भरोसा मत करना, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। कई सारे गरीब माँ बाप के लड़के इन दलालों के चक्कर में पड़कर लाखों रुपए का नुकसान कर चुके हैं। दोस्तों, फिनलैंड में स्किल और अनस्किल दोनों प्रकार के जॉब मिल जाते हैं। अगर आप कम पढ़े लिखे हो, अगर आपको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, तो भी आपको फिनलैंड में जॉब मिल जाएगी। मैं आपको 2 ऐसे वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आपको फिनलैंड में जॉब मिल सकती है। सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन करके सर्च बार में टाइप करें वर्क इन फिनलैंड। जो पहली वेबसाइट दिखाई देगी उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आप स्क्रॉल करके इस वेबसाइट को अच्छे से देख सकते हैं और इस वेबसाइट पर दी गई सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं। अब आपको सिंपली सी ओपन जॉब्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको फिनलैंड में निकली सारी वैकेंसी दिखाई देगी। यहाँ सभी प्रकार के जॉब्स मौजूद हैं, जैसे इंडियन रेस्टोरेंट में शेफ का भी जॉब है। जो लोग हेल्पर में जाना चाहते हैं उनके लिए क्लीनर का जॉब है। आप स्क्रॉल करके एक एक जॉब को देख सकते हो। मान लो अगर आपको क्लीनर का काम करना है जिसके लिए 3 लाख तक सैलरी मिलती है, तो सिंपली आपको क्लीनर वाले जॉब ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्लीनर जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी आप देख सकते हो। यहाँ साफ साफ लिखा है कि अगर आपके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप क्लीनर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए यहाँ आपको एक मेल आईडी दिखाई देगा। इसी मेल आईडी पर आपको अपना सीवी और कवर लेटर सेंड कर देना है। अगर आपका सीवी अच्छा होगा तो कंपनी आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगी। अब आइए फिनलैंड के एक और जॉब पोर्टल को जानते हैं। दोस्तों, इस जॉब पोर्टल का नाम है जॉब मार्केट फिनलैंड। अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन करके सर्च बार में टाइप करें जॉब मार्केट फिनलैंड। जैसे ही आप इसे टाइप करके सर्च करोगे उसके बाद पहली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यह वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा हो तो ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके लैंग्वेज को चेंज कर लेना है। अब आप यहाँ निकली सारी वैकेंसी को आप स्क्रॉल करके देख सकते हो। यहाँ आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर से लेकर
शेफ, बार्बर, कुक और ड्राइवर तक की वैकेंसी दिखाई देगी। मान लो अगर आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर में जॉब करना है तो आप सिंपली कंस्ट्रक्शन वर्कर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद जब स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ आपको एक मेल आईडी दिखाई देगी। इसी मेल आईडी पर आप अपना सीवी और कवर लेटर सेंड कर दो। अगर आपका सीवी अच्छा होगा तो कंपनी आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।